हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। और ये रीडिंग है सजिटेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए। मंथली रीडिंग है, सितंबर के महीने के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने पोल में सब लोग जो शामिल हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने ज़्यादा वोट जो है वो मंथलीज़ के लिए किया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ही है वीकली के लिए। तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि वीकली भी अरेंज कर लूँ रीडिंग आपके लिए। मीनवाइल आप ये मंथली रीडिंग्स जो हैं ये देखें। मोर ओवर ये कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जो मंथलीज़ हैं वो भी उर्दू में किया करें, इसलिए आप आज से फिर मैं ये भी इंग्लिश की बजाय उर्दू में ही कंडक्ट करने लगी हूँ। सो लेट स्टार्ट एंड सी कि जो स्कॉर्पियोज़ हैं उनके लिए क्या है सूरत हाल। अच्छा, सूरत हाल जो है ना वो रुकी हुई है आपके लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। कुछ डिले ऐसे हैं जो आपकी ख़ुद की तरफ से हैं, और कुछ डिले ऐसे हैं जो कि हालात की तरफ से हैं। ओवरऑल आपके सामने इस टाइम पे आपका जो मूड है या आपका जो टेम्परामेंट है वो इस तरह का है कि मुझे अपनी साइड जो है वो सेफ़ रखनी है, मुझे किसी दूसरे को नुकसान से बचाते बचाते ख़ुद नुकसान नहीं उठाना। और ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि आपको मज़ीद मुश्किल में फंसने से, मज़ीद नुकसान में फंसने से बचाती है। आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे इस टाइम पे सितंबर के महीने में एक जगह पे रुक के सारी सिचुएशन को एवेलुएट कर रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह कम से कम नुकसान उठा के मैं इस सिचुएशन में से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग का काम है उसके ऊपर किसी किस्म का ब्रेक लगा हुआ है, और आप जो एक्शन लेना चाह रहे हैं उसमें रुकावट जो है वो बेसिकली आप ख़ुद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हालात आपको इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि अब आप जो है वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि आप ख़ुद जो है वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, किसी एक चीज़ को आप चूज़ नहीं कर पा रहे दो में से, और इसी वजह से हालात जो हैं वो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर खामोश हैं। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पे इस किस्म के हैं जो मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ताल्लुक़ की, रिलेशनशिप की, कनेक्शन की एंडिंग हो रही है। अब ये एंडिंग जो है ये रोमांटिक हो सकती है, ये एंडिंग बिज़नेस से उसके मुतल्लिका हो सकती है, ये एंडिंग वैसे कोई दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, हो सकता है कुछ दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई हो, ये किसी भी किस्म की एंडिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जॉब से टर्मिनेशन हो गई हो, और ये भी मुमकिन है कि जो सजिटेरियस हैं वो ख़ुद इस किस्म की सिचुएशन में से गुज़र रहे हो जहाँ जॉब की टर्मिनेशन, या कोई आपसे नाराज़ हो गया है, या किसी ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो नज़र आ रही है कि आपको क्लियर कट इस रीज़न का, इस सिचुएशन का अंदाज़ा है कि ऐसा क्यों हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपने शायद इस बात को वर्बली कम्युनिकेट भी किया है कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे दरमियान में ये ऐसा क्यों हुआ। ये भी हो सकता है कि कोई इस सारी सिचुएशन के अंदर किसी ने आपसे बेनिफिट लेने की कोशिश की हो, या आपको किसी किस्म से चीट करने की कोशिश की हो। अगेन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो जिसके अंदर चीटिंग हो रही हो। ये कोई भी किसी किस्म का भी ताल्लुक़ हो सकता है, कारोबारी ताल्लुक़ हो सकता है, ये मुलाजिम हो सकता है जिसने आपको फ्रॉड किया हो, या आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपर वो पे नहीं मिली जो कि आपके साथ डिसाइड हुई थी। अब इस सब सिचुएशन के अंदर जो कि इस महीने के एंड तक भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता हुआ नहीं लग रहा। महीने के शुरू में, सितंबर के शुरू में जहाँ सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने एसेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एंड ऑफ द मंथ तक ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब मुझे लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, डायरेक्शन क्या चूज़ करनी है, कौन सी डायरेक्शन में मुझे जाना जो है वो मेरे लिए फ़ायदा मंद होगा। हालांकि आपने जो सोच विचार करनी है, जो लोगों से मशवरे करने हैं, वो आप भरपूर अंदाज में इस महीने में करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद एंड ऑफ द मंथ तक भी आपका डिसीजन जो है वो अभी अधूरा रहेगा। जो भी फ़ैसला होगा वो मुझे महसूस ये हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ के ऊपर चला जाएगा। हालांकि आपके ज़हन में एक बहुत अच्छा प्लान है,
आपके जहन में कोई ऐसी बात चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जो कि एक ऐसा प्लान जो कि पैसे भी बहुत ज़्यादा जिससे मिल सकते हैं और अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके बारे में आपको मालूम है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे मेरे साथ, लेकिन फिर भी एक खौफ और एक आप कह लो कि अनसर्टेनिटी, श्योर होते हैं इंसान किसी चीज़ के बारे में, उसको दिल में एक डाउट होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट ना हो पाएँ, या इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या मैं किसी किस्म से फंस ना जाऊँ, या मेरे से कोई फ़ायदा ना उठा ले। सो सारा महीना जो है बेसिकली वो सजिटेरियस के लिए इसी तरह से गुज़र रहा है कि जिसमें आप थोड़ा सेल्फ़ डाउट जो है ना वो आपके अंदर मौजूद है, और यही वजह है कि आप पूरे तरीके से चीज़ों को आगे चलाने की पोजीशन में नहीं हैं। हालांकि आपके लिए जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जो है आपके लिए वो वैक्सिंग क्रेसेंट मून है। जो भी वैक्सिंग मून होता है वो होता है जिसमें चाँद जो है वो बढ़ रहा होता है, और चाँद बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। सो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि आप अभी मिशन के स्टार्ट में खड़े हैं और अपने ऊपर आप जो है वो यकीन रखें, सेल्फ़ डाउट में ना पड़ें। यकीनन आपके लिए बहुत आगे आपको जाना है, जिससे दिन ब दिन चाँद बढ़ता है इसी तरह आपको भी बहुत आगे जाना है, और जिस तरह पूरे चाँद की रोशनी जो है वो आसमान को और ज़मीन को जगमगा देती है, आपको भी ऐसे ही रोशन होना है। लेकिन क्या है कि जो सेल्फ़ डाउट है ना उसने आपको परेशान किया हुआ, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये भी मुमकिन है कि अब के जब कुछ चूँकि महीने के आगाज़ में या अगस्त के एंड के ऊपर कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है। ये लॉसेस जो हैं ये जॉब टर्मिनेशन से लेके लड़ाई होने तक और किसी किस्म की भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई ऐसा मसला हुआ है जिसकी वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं। अब ये रिलेशनशिप के लॉसेस हैं या पैसों के लॉसेस हैं या जॉब है या जो भी सिचुएशन है, तो आप अभी तक उस डिप्रेशन में हैं। कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द इस डिप्रेशन से बाहर आएँ ताकि आप फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकें। जब तक हम पिछले वाली बात के साथ अपने आप को नॉर्मलाइज़ नहीं कर लेते, जब तक हम उसके ऊपर गलबा नहीं पा लेते और जब तक हम उसके साथ अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये बात याद रखिएगा। जब तक पिछले वाला चैप्टर को हम प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं कर लेते, अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर देते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो जल्द अज जल्द आपको ये करने की ज़रूरत है कि जो भी दिल में आपके रिग्रेट्स हैं, सैडनेस है, सॉरोज़ हैं, उनको बाहर निकालें। और बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस इस बात के हैं कि आपको नेचर और डिवाइन भी सपोर्ट करेगी इस सिचुएशन के अंदर, और आपको कुछ ऐसी बातें भी पता चल सकती हैं जो शायद आपको पहले ना पता हों। ओके जी, ये मेरे पास एक और नया डेक है जो कि एनर्जी कार्ड्स हैं, और इसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना है इस सूरत हाल के अंदर, कौन से वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है, और क्या नंबर होगा, ये सब बातें हमें जो हैं वो इसमें पता चलेंगी। तो आइए देखते हैं कि मोनोलॉजी के साथ एनर्जी ऑरेकल डेक जो है इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस महीने के अंदर। ये महीना क्या है, सितंबर का। ओके जी, सो फर्स्ट कार्ड है 3 नंबर कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशंस कार्ड इटसेल्फ जो है वो हमें पूरी बात बता रहा है कि क्या कहानी चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और इसके अंदर ये कहता है, आई जर्नी विद इन टू मीट माई हायर सेल्फ एंड टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को इस सोच में से, इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालें जिसके अंदर आपने ख़ुद को डाला हुआ है, ठीक है। आप अपने अंदर से वो गिल्ट, अपने अंदर से वो डिप्रेशन जो है वो दूर करें जिसकी वजह से अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जो लेसन सीखने थे उनको सीखें और आगे मूव ऑन कर जाएं। फ़िक्र की कोई बात नहीं है, आपके पास ऐसा बेहतरीन टाइम मौजूद है जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ओके जी, दूसरा कार्ड जो है मेरे पास वो है अर्थ एंजल। आई एम अ गार्डियन ऑफ मदर अर्थ एंड प्रोटेक्ट ऑल हु लिव ऑन हर। एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, डिवाइन फोर्सेस आपके साथ हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की, कम्युनिकेट करने की। ये ग्रीन कलर है जो कि मरकरी से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो लोगों से, अपने वेल विशर्स से शेयर करें। जो आपके फीलिंग्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनको अपने अंदर मत रखें। आपको लोगों से कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की ज़रूरत है ताकि जो आपके अंदर का गुबार है वो भी बाहर निकले और जो चीज़ें अप्रिशिएटिव किस्म की चीज़ें आप कर रहे हैं या आपके साथ हुई हैं या आपने सीखी हैं वो भी आप जो है लोगों के साथ शेयर कर सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है सेजिटेरियस लोगों के लिए। अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। हालांकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल मौजूद है, इसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये किसी और तरह की कनेक्शन और पार्टनरशिप और जॉब से रिलेटेड या फ्रेंड्स से रिलेटेड कोई बात है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।